नाजरीन, एक ऐसा फौजी अफीसर जिसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की और बांग्लादेश ने उसे अपना कौमी हीरो करार दिया, और फिर उसकी मौत के तकरीबन 36 साल बाद बांग्लादेश ने उसकी बाकियात पाकिस्तान से हासिल की और उसे बांग्लादेश में बाकायदा फौजी एजाज़ के साथ मीरपुर में उसको दफनाया गया। नाजरीन, जी हाँ, ये राशिद मनहास का त्यारा, अब यानी कि राशिद मनहास समेत उसको अगवा करना चाह रहे थे फ्लैट इंस्ट्रक्टर मुतीउर रहमान, जिन्होंने नाजरीन 1971 में यानी 20 अगस्त 1971 को राशिद मनहास का त्यारा अगवा करना चाहा था। नाजरीन, ये गद्दार कैसे बने, इसकी गद्दारी की वजूहात क्या थीं? जी हाँ, मैं आपको आज इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताता हूँ। मेरा नाम अब्दुर्रऊफ रूफ़ी है और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाजरीन, फ्लैट लेफ्टिनेंट जिसने पाकिस्तान फ़ौज में बाकायदा तरक्की करते हुए फ्लैट लेफ्टिनेंट के अहदे पर पहुँचे थे, मुतीउर रहमान, ये ढाका में नाजरीन 1941 को 29 अक्टूबर 1941 को पैदा हुए। ये 9 भाई और 2 बहनें थे। इन्होंने ढाका से ही तालीम हासिल की। उसके बाद ये 22 जून 1963 को ये एयरफोर्स में बाकायदा पायलट भर्ती हुए। उसके बाद 1965 की जंग में इन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर ये शरीक हुए और 1967 में इसे बाकायदा फ्लैट लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी। जनवरी 1971 में जब ये ढाका आए तो उस वक्त 1970 के पाकिस्तान में बाकायदा इलेक्शन हो चुके थे और उस वक्त भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान जो एक सियासी महाजराई थी वो चल रही थी। और ये नाजरीन, क्योंकि ये बांग्लादेश के मौक़िफ़, शेख मुजीबुर रहमान का मौक़िफ़ को वो रखते थे, सियासी इनका जहन था, हालांकि फ़ौज में ऐसा नहीं होता, तो ये भी चाहते थे कि बांग्लादेश अलहदा मुल्क बने, जिसकी वजह से इसके रवाबित मुक्ति बहनी जो भारत ने बनाई थी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए, ये उसमें चले गए और इन्होंने उसके साथ खुफिया रवाबित रख लिए। और नाजरीन, जब 1971 में पाक फ़ौज ने मुक्ति बहनी के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ उनके ख़िलाफ़ सर्च ऑपरेशन शुरू किया, बल्कि मुक्ति बहनी को ट्रेन करने वालों में इसका नाम भी शामिल था। ये शेख मुजीब तक मुख्तलिफ खुफिया रिपोर्ट्स भिजवाते रहते थे। तो नाजरीन, इसने गद्दारी शुरू कर दी थी और फिर उसने जब यानी कि मुक्ति बहनी को ट्रेन भी किया, 14 अप्रैल 1971 को ये जो वहाँ पर ढाका में अपना यानी कि खुफिया कैंप चलाते थे उसको पाक फ़ौज ने तबाह कर दिया था। खुशकिस्मती से ये उसमें बच गए। उसके बाद नाजरीन, ये तकरीबन 9 मई को ये वापस कराची आए, अपनी फैमिली को टाइम दिया। उसके बाद नाजरीन, ये दोबारा वापस आए यानी कराची आए और फिर इसने दोबारा अपनी यूनिट में चले गए। तो इसका टारगेट यही था कि किसी तरह पाक फ़ौज का यानी एयरफोर्स का एक त्यारा मैं अगवा करूं, ताकि जितने भी फ्रीक्वेंसी थी, जितने भी हमारे राजदारी के वो थे, और फिर एक अफीसर को भी बमा पायलट यानी कि मैं उसको अगवा करूं। तो इस हवाले से, क्योंकि ये उस वक्त तरक्की कर चुके थे, फ्लैट लेफ्टिनेंट थे, तो इन्होंने 20 अगस्त 1971 को फ़ैसला किया। इन्होंने उसकी अपना राशिद मनहास शहीद की फ़्लैट में ये घुस गए और इन्होंने फ़िज़ा में ही त्यारे का रुख भारत की तरफ कर दिया। लेकिन राशिद मनहास शहीद ने इसकी इस नापाक जसारत को यानी कि नाकाम बनाया और त्यारे को तबाह कर दिया, और यूं ये उस त्यारे की उसमें तबाही में इसकी भी मौत वाक़ई हुई। तो नाजरीन, इसको पाक फ़ौज ने इसको यानी कि मसरूर एयरबेस पर इसको दफना दिया। तो 1976 में यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर था, तो बांग्लादेश ने बाकायदा तौर पर इसको यानी कि अपना हीरो करार दिया और इसकी लाश और उसकी जो बाकियात थी वो भुट्टो से मांगी, लेकिन भुट्टो ने इसको उनको इनकार कर दिया, इसकी बाकियात देने से इनकार कर दिया। तो नाजरीन, लेकिन बांग्लादेश क्योंकि इसे हीरो करार दे चुका था और वो इस चीज़ से यानी कि उन्होंने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। ज़ियाउल हक दौर में भी खतूत लिखे गए, लेकिन ज़ियाउल हक ने भी इसको कोई यानी पर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। फिर 36 साल बाद यानी 1900 ये अपना 2006 में जब मुशर्रफ का दौर था,
تو ہمارے وزارت خارجہ کے ترجمان تسلیم نورانی نے اسے یعنی کہ یکجہتی کے طور پر جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ یہ ہم نے یکجہتی کے طور پر یہ اس کی فلیٹ لیفٹیننٹ کی مطیع الرحمان کی جو باقیات ہیں وہ بنگلہ دیش کے حوالے کر دی گئیں۔ تو ناظرین، بنگلہ دیش کی حکومت نے باقاعدہ اس پر تشکر کا اظہار کیا اور اس کی لاش کو، جس کو پاکستان کا غدار قرار دیا گیا تھا اور بنگلہ دیش اپنا ہیرو قرار دیتا ہے، اس کو ناظرین میر پور میں باقاعدہ فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا، اور اس کو تقریباً یہ ہے کہ جے پور کو یعنی جیسور ایئر بیس کو اس کے نام پر یعنی کہ اس کے نام پر رکھا گیا، کئی سڑکیں اس کے نام پر رکھی گئیں، اور یہ آج بنگلہ دیش کا ہیرو ہے۔ اس کا دن منایا جاتا ہے اور ان کی تاریخ کی کتابوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے قیام میں اس نے ایک جدوجہد کی، لیکن کیونکہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کر اس نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں ایک ناپاک سازش کی تھی، یہ پاکستان کا غدار ہے اور بنگلہ دیش اس کو اپنا ہیرو قرار دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ اس طرح کے مستند تاریخی واقعات دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔